आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पाठ 8 उजाला। ये क्या है? एक शिक्षाप्रद कहानी है। यह इस पाठ में जो लेखक हैं वो जवाहर कॉलोनी जाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अंधेरी रात होती है, रास्ता भी सुनसान होता है, कोई रिक्शा चालक नहीं होता है। इस कहानी को पहले मैं आपको संक्षेप में बताती, फिर पढ़ के बताऊंगी विस्तार पूर्वक, ठीक है। तो क्या होता है, वो सावधानी से आगे बढ़ते हैं, डर भी लगता है। तभी उन्हें दो व्यक्ति मिलते हैं रास्ते में जो कि अंधे होते हैं और उनके हाथ में लालटेन होता है। लेखक हैरान हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं, भाई आप जो यह जल्दी लालटेन लेकर रास्ते में चल रहे हो, इससे आपको क्या लाभ मिल रहा है? क्योंकि आप तो अंधे हो। इनडायरेक्टली वो बोल नहीं पा रहा है कि आप अंधे हो, पर फिर भी आप लालटेन लेके चल रहे हो। वे दोनों प्रश्न सुनकर रुक जाते हैं और उनमें से जो बड़ा है वह बोलता है, हम तो बाबूजी आंख वालों के लिए लालटेन लेकर चल रहे हैं। अंधे होने के कारण हमारे लिए तो अंधेरे उजाले में कोई फर्क नहीं होता। यह लालटेन तो उन सबके लिए है जो अंधेरे में चलते हुए हमारे जैसे ही अंधे हो जाते हैं और हमें टक्कर मारकर चले जाते हैं। सच्ची बात तो यह है कि उन टक्करों से छुटकारा पाने के लिए हम रात को जलती लालटेन लेकर चलते हैं। उन दोनों की बात में गहरा सच छिपा होता है। दूसरों को प्रकाश देने वाला ही अपनी और दूसरों की राह प्रकाशित कर सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, परोपकार का जो फल होता है ना, जैसे कि वो अंधे थे फिर भी वो परोपकार करे थे, उसका फल मीठा होता है। यदि आप मुसीबत में पड़े किसी व्यक्ति की सहायता करते हैं तो क्या होता है बेटा, उसका परिणाम स्वरूप आपके जीवन में भी खुशियां आती हैं। तो आइए देखते हैं कि अंधेरी रात में जब लेखक साहस दिखाकर अकेले ही सुनसान रास्ते पर निकल पड़ते हैं तब उनकी मदद कौन करता है, तथा उनको किस गहरे सच की अनुभूति होती है। तो कौन करता है उनकी मदद? दो अंधे व्यक्ति करते हैं। तो चलिए पाठ को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। अब मेरी गाड़ी कई घंटे देरी से चल रही थी। जब मैं अपने स्टेशन पर पहुंचा तो मैंने कई रिक्शा चालकों से जवाहर कॉलोनी चलने के लिए कहा, लेकिन सबने चलने से इनकार कर दिया, क्योंकि जवाहर कॉलोनी जो थी स्टेशन से दूर पड़ती थी और रास्ता भी सुनसान था। इसलिए कोई भी रिक्शा चालक मुझे जवाहर कॉलोनी ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाता था, सुनसान रास्ते पर अकेले ही जाते हुए मन पक्का नहीं हो पाता है। हाँ, अगर संग साथ के लिए कोई उधर जाने वाला मिल जाए तो आदमी निडर होकर जा सकता है। यह सोचकर मैं प्लेटफॉर्म से बाहर निकलकर इसी इंतजार में खड़ा रहा कि शायद कोई पहचानने वाला ही मिल जाए। काफी देर तक जब कोई पहचानने वाला नहीं दिखाई दिया तो मैंने सोचा अकेले जाने के बजाय स्टेशन के प्रतीक्षालय में रुककर ही, प्रतीक्षालय क्या होता है, जहाँ पे हम इंतजार करते हैं ट्रेन का, मतलब जब हमारी ट्रेन आने में वक्त होता है तो ट्रेन की तरफ से एक रूम बनाया रहता है बड़ा सा, जिसमें हम लोग वेट करते हैं, उसका इंतजार करते हैं, जिसको प्रतीक्षालय बोलते हैं। वेटिंग रूम इंग्लिश में बोलते हैं, प्रतीक्षालय जो होता है हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। मगर मेरा यह सोचा हुआ भी संभव नहीं हुआ, क्योंकि प्रतीक्षालय में भीड़ भाड़ इतनी ज्यादा थी कि संभव नहीं हुआ, क्योंकि क्या हुआ था, वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ थी। मुझे वहां अपने ठहरने के लिए कोई जगह नहीं दिखाई नहीं दी। अंत चलते चलते अंत में यही तय किया कि साहस से काम लिया जाए और अपनी कॉलोनी की ओर चला जाए। चलते चलते जैसे ही मैं स्टेशन की सीमा से बाहर निकला तो यह देखकर दंग रह गया कि सड़क के दोनों तरफ खड़े बिजली के खंभों पर एक भी बल्ब नहीं जल रहा है। अंधेरी रात थी और मेरे साथ चलने वाला कोई नहीं था। ऐसे में बेफिक्र होकर बढ़ते चले जाना भी सरल नहीं था। फिर सड़क भी ठीक नहीं थी, उसमें भी जगह जगह गड्ढे थे। खैर, किसी तरह सावधानी से धीमे धीमे चलते हुए मैं एक मोड़ तक पहुंच ही गया। वहां से मेरा रास्ता दूसरी ओर मुड़ता था। तभी मैंने देखा कि सामने से दो व्यक्ति धीमी गति से एक लालटेन हाथ में लिए आगे बढ़ रहे हैं। मुझे उस लालटेन के प्रकाश से रास्ता दिख सकने की संभावना दिखाई पड़ी। अंधेरी रात में मुझे यह रोशनी की ईश्वरी शक्ति जैसी जान पड़ी, क्योंकि बहुत अंधेरा था और उसको ये रोशनी दिखी तो वो बहुत खुश हुआ। ऐसा लगा कोई ईश्वर की शक्ति उसके सामने आ गई है। मैं जल्दी से उन दोनों के पास पहुंच गया। उनके एकदम पास जाकर मैंने पाया कि वे दोनों राहगीर तो अंधे हैं।
उनके हाथ में जलती लालटेन देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने पूछा, भाई आप जो यह जलती लालटेन लेकर रास्ते पर चल रहे हैं, भला इससे आपको क्या लाभ मिल रहा है? इसने ऐसा प्रश्न किया। किसने? राहगीर ने, लेखक ने अंधे व्यक्ति से। मेरा यह प्रश्न सुनकर वे दोनों चलते चलते रुक गए और उनमें जो उम्र में बड़ा था वह बोला, बाबूजी, लालटेन हम अपने लिए लेकर नहीं चल रहे हैं, बल्कि आप जैसे आंखों वालों के लिए लेकर चल रहे हैं। मैंने कहा, मेरे लिए क्यों? मेरी आपको क्या चिंता? जिसे जरूरत होगी वह खुद अपनी रोशनी का इंतजाम करेगा। उनमें से एक बोला, नहीं बाबूजी, यह बात नहीं है। जो रात के अंधेरे में आते जाते हैं उन सबके पास उजाले का इंतजाम नहीं होता। फिर उसने अपनी बात बीच में रोककर पूछा, क्या आपके पास रोशनी का इंतजाम है? उसका प्रश्न सुनकर वे सकबका गया और झेपते हुए बोला, नहीं भाई, मेरे पास रोशनी का कोई इंतजाम नहीं है, मैं तो टॉर्च लेकर भी नहीं चला। वह बोला, बस तो फिर आप ही समझ लो कि अब ऐसी सुनसान सड़क पर आपके पास उजाले के लिए कुछ नहीं है तो औरों के पास क्या इंतजाम होगा? इसलिए तो हम रात के समय जल्दी लालटेन लेकर चलते हैं। अंधे होने के कारण हमारे लिए तो अंधेरे उजाले का कोई फर्क नहीं है। यह लालटेन तो उन सबके लिए है जो अंधेरे में चलते हुए हमारे जैसे ही अंधे हो जाते हैं और हमें टक्कर मारकर चले जाते हैं। सच्ची बात तो यह है कि उनकी टक्करों से छुटकारा पाने के लिए हम रात को जलती लालटेन लेकर चलते हैं। आप जैसे किसी दयालु से हम यह लालटेन जलवाते भी हैं। वास्तव में उसकी बात में गहरा सच था। उस व्यक्ति की यह कितनी गहरी सोच थी कि दूसरों को प्रकाश देने वाला ही अपनी और दूसरों की राह प्रकाशित कर सकता है। मैंने उन दोनों का एहसान अनुभव करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया और उनकी लालटेन रोशनी में बहुत सा सुनसान रास्ता पार कर जाया। ठीक है, ये जो कहानी है बेटा बहुत ही शिक्षा वाली कहानी है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की भलाई करने से खुद का भी भला होता है, इसलिए हमें दूसरों का कभी बुरा नहीं करना चाहिए। ठीक है।